नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और खबरों की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले हिमाचल की खबरों के साथ। पूरी दुनिया में मंगलवार को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि आज योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और अगर बात हिमाचल की जाए तो आज हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम जयराम ने योग दिवस की बधाई पूरे प्रदेश को दी। कहा कि योग के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व भर में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से पूरी भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने के लिए, विश्व में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से जीवन काम के दौर में व्यस्त होते हुए उलझ करके रह गया है, योग की वो सारी पुरानी चीज़ें जो हमारे जीवन को ताजगी देती है, हमारे जीवन को ऊर्जा देती है, वो काफ़ी हद तक शिथिल पड़ गई थी। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि 8 वर्ष पहले एक प्रयास किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत का ये योग जो मूल रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, इसको विश्व भी समझे, विश्व भी जाने और विश्व के स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि सफलता हुई और योग को अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है। और 21 जून आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर योग किया। पूरे देश में भी योग हो रहा है और इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और बड़ी बात यह है कि 8 साल केंद्र सरकार को भी हुए हैं, 8 साल इस योगा को शुरू होकर भी हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये हमारे लिए, भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और योग की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने। योग भारत तक ही सीमित न रहे, ये विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम बने। उस दृष्टि से एक प्रयत्न किया उनने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस सारी चीज़ को आगे बढ़ाने का और सफलता हासिल हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम 8वीं बार यानी कि 8 साल में इस 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। और निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी सम्मान का अवसर है और सबसे बड़ी बात तो भारतवासियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए महत्व का दिन है। सर, इस बार की थीम मानवता के लिए योग है। आपको लगता है कि योग का कनेक्शन जो है एक ह्यूमनिटी से होना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योगा। और आज के इस दौर में हम जो हालात देख रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं, मानवता को जिंदा रखना अपने आप में एक चुनौती हो गई है जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है। तो इसलिए उस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात कही है कि उस दिशा में भारत हमेशा मानवता की बात करता रहा है, भारत मानवता का संदेश देता रहा है और आज से नहीं, प्राचीन समय से, ऋषि मुनियों के समय से। और ऐसे में मानवता को और ज़्यादा पुख्ता करने की जो ज़रूरत है आज की तारीख में, और ये आज के इस योगा दिवस के थीम के रूप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। सर, लोगों से करेंगे आप अपील कि आप अपने नित्य कर्म में, डेली रूटीन में इस योगा को शामिल करें? निश्चित रूप से मैं सभी नागरिकों से, सभी लोगों से, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी आयु में हैं, योग को अपनाएं, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपनी दिनचर्या योग से शुरू करें और ऊर्जा के साथ शुरू करें। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आपकी शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से उसका दिन भर आपको लाभ रहेगा।
बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इन्होंने कहा कि योग को आप अपने दिनचर्या में शामिल करें और जिस तरह से योग आज हुआ है ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं पीछे किस वक्त यहाँ पर अब लोग जो है अपने जो सामान यहाँ पर लाए थे योग करने के लिए उसको समेट रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा, बच्चे और अधिकारीगण यहाँ पर योग करने यहाँ पहुँचे। ऐसे में मुख्यमंत्री की भी अपील है कि आप अपने जीवन में योगा को सम्मिलित करें। जिस तरह से इस बार की थीम भी है मानवता के लिए योग, तो मानवता से ही इसका जुड़ाव योग का हो सकता है और पूरे देश में योग आज किया गया है क्योंकि 8 साल हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा को, यानी 21 जून जो आज का दिन है ये महत्वपूर्ण रहता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इस मैसेज को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया है कि योगा का क्या महत्वपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।